नमस्कार, ग्रैंड न्यूज़ के खास कार्यक्रम हेल्थ इज वेल्थ में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम स्वास्थ्य संबंधी जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं और दर्शक इसका काफ़ी लाभ लेते हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद है बी एम शाह हॉस्पिटल के एसएमसी बी एम शाह कार्डियक सेंटर के वरिष्ठ डॉक्टर हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एस महंती। आइए हम उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि किस तरह से इस अभी जो समय चल रहा है उसमें लोग अपने स्वास्थ्य की देखभाल कर सकते हैं और अपना यानी किस तरह से वो स्वस्थ रह सकते हैं। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी सर, प्राइमरी एंजियोप्लास्टी क्या है, इसकी थोड़ी सी जानकारी आप हमारे दर्शकों को दीजिए। प्राइमरी एंजियोप्लास्टी तो एक मेडिकल टर्म है, मैं इसको सिंपल वे में समझाता हूँ। जैसे हार्ट अटैक होता है, हम सबको पता है हार्ट अटैक होता है जब हार्ट की धमनी या आर्टरी में ब्लॉकेज आता है, हार्ट की नस में ब्लॉकेज आता है तो मरीज को चेस्ट पेन होता है या सांस फूलता है, हम उसको हार्ट अटैक कहते हैं। तो उसकी इलाज होता है कि नस बंद होने से अटैक हुआ है तो उसकी इलाज है कि हम नस को खोलें। तो हार्ट की नस की ब्लॉकेज खोलने की जो प्रक्रिया होता है उसी को हम एंजियोप्लास्टी कहते हैं। इसको प्राइमरी एंजियोप्लास्टी तब कहते हैं जब सीने में दर्द होने की 24 घंटे के अंदर अगर हम ये प्रक्रिया करते हैं, इसको हम प्राइमरी एंजियोप्लास्टी कहते हैं। इस प्रक्रिया में क्या होता है, हार्ट की नस तक हम हाथ के माध्यम से या पैर की नस के माध्यम से पहुंचते हैं। वहाँ हार्ट की नस में इंजेक्शन दे के कंप्यूटर की स्क्रीन में देखते हैं नस में ब्लड की बहाव कैसा है और उसमें ब्लॉकेज कहाँ पर है, कितना है। नॉर्मली हार्ट अटैक में जो ब्लॉकेज होता है वो ऑलमोस्ट 99% या 100% ही होता है। जब नस पूरा बंद हो जाता है, नस हार्ट की जो मसल को ब्लड और ऑक्सीजन सप्लाई करता है वो बंद हो जाता है तो मरीज को तकलीफ होता है, दर्द हो या घबराहट हो, पसीना आए या सांस फूले, ये सारे तकलीफें तब होता है। तो उसकी मेन इलाज है कि हम नस को खोलें। खोलने की दो प्रक्रिया है, एक तो दवाई है, एक एंजियोप्लास्टी है। लेकिन दवाई से जब हम ट्राई करते हैं तो उसमें सक्सेस रेट 50 से 60% ही रहता है, बट जब हम एंजियोप्लास्टी करते हैं उसकी सक्सेस रेट 99% रहता है। इसीलिए किसी को भी हार्ट अटैक होता है तुरंत डॉक्टर को दिखाना है और डॉक्टर अगर सलाह देते हैं कि आप जाओ वहाँ एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी हो सकता है, तुरंत वहाँ जाना चाहिए। जहाँ बिल्कुल फैसिलिटी नहीं है, मरीज 200-300 किलोमीटर दूर में है इस फैसिलिटी के, तो फिर इंजेक्शन माध्यम से ब्लॉकेज खोलने की प्रक्रिया चॉइस लेना चाहिए। सर, हार्ट अटैक से बचाव के क्या क्या उपाय हैं? हार्ट अटैक से बहुत सारे कारण होते हैं जिसको हम रिस्क फैक्टर बोलते हैं। कुछ रिस्क फैक्टर हैं जो हम कुछ कर नहीं सकते, उसको नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर बोलते हैं, जो भगवान ने दिए हैं हमको जी। तो उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, बट कुछ मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर होते हैं। उसमें मेन बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हम लोग जानते हैं जिनको शुगर है उनको हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा रहता है, जिनको ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर, उनको भी हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जो लोग स्मोकिंग करते हैं, तम्बाकू च्यू करते हैं, उनको भी हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा रहता है। मोटापा अगर है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अगर ज़्यादा है, कोई नियमित शारीरिक व्यायाम नहीं करते हैं, आराम करते हैं, उसमें भी हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और ये भी देखा गया है आजकल के ज़माने में, क्योंकि बहुत हम लोग स्ट्रेसफुल लाइफ लीड कर रहे हैं, स्ट्रेस बहुत बड़ी कारण हो गया है। एंजाइटी, स्ट्रेस, नींद ना होना, सोचते रहना, ये सब हमारे बॉडी की प्रोसेस में जो कोलेस्ट्रॉल जमने की प्रक्रिया होता है उसको प्रभावित करते हैं। तो जल्दी से कोलेस्ट्रॉल जमता है और हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो हार्ट अटैक से बचने के लिए हमको क्या करना है, अगर हमको शुगर है, हमको शुगर कंट्रोल रखना है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना है, स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करना है। अगर हमारे दोस्त स्मोक कर रहे हैं उसके पास हमको नहीं जाना है, इसको हमको पैसिव स्मोकिंग कहते हैं। पैसिव स्मोकिंग में भी हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। मोटापा अगर है, हम तो मोटापा कम करना है और स्ट्रेस नहीं लेना है। स्ट्रेस ना लेने के लिए मेडिसिन तो बहुत कुछ है नहीं, हमको मेडिटेशन अगर हम करेंगे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हम रिलैक्स रहते हैं। और कुछ डाइट होते हैं जिसको हम फॉलो करना चाहिए ताकि हमको हार्ट अटैक को हम दूर रखें। संतुलित डाइट लेना होता है, जैसे कोलेस्ट्रॉल, जिस डाइट में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा मात्रा में है, जैसे घी हो गया, जितने सारे लिक्विड रूम टेम्परेचर में सॉलिड हो जाते हैं,
घी हो गया, वनस्पति हो गया, डालडा हो गया, पाम ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, ये सब हानिकारक होता है, इसलिए कि इसमें सैचुरेटेड फैट ज़्यादा होता है, तो इसको हमको अवॉइड करना है। बटर, मक्खन, आइसक्रीम ये अवॉइड करना है, तला हुआ चीज़ अवॉइड करना है। दूध दही हम ले सकते हैं, बट मलाई निकाल के लेना चाहिए ताकि हमारे कोलेस्ट्रॉल मात्रा कम रहे और हम हार्ट अटैक से दूर रहें। ज़्यादा मात्रा में फ्लूइड्स लेना चाहिए, शरबत जैसे चीज़ें लेना है, सलाड्स लेना है, वेजिटेबल्स लेना है, ये हमको हार्ट अटैक से दूर करने में मदद करता है। सर ड्राई फ्रूट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें? ड्राई फ्रूट्स अच्छे होते हैं, उसमें जैसे एलमंड्स हो गया, अखरोट हो गया और कैश्यू भी ले सकते हैं, बट इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना है। बट जो किशमिश होता है वो ग्रेप से आता है, उसमें शुगर कंटेंट, कैलोरी कंटेंट ज़्यादा होता है, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। सर जैसे अभी कोरोना का समय चल रहा है, रोज ही नए वेरिएंट्स के बारे में पता चल रहा है, जानकारी मिल रही है, 3rd, 4th, 5 जितने बहुत सारे वेरिएंट्स इसके आ रहे हैं। तो अभी कोरोना के समय में जो हृदय रोग के मरीज हैं वे अपनी देखभाल कैसे करें? हाँ, तो पहले ये जानते हैं, जैसे कोरोना भी आया है, कोरोना तो बहुत सारी चीज़ें हमारे शरीर में करता है, पर वो हार्ट को कैसे इफेक्ट करता है पहले जान लें। किसी को हार्ट की बीमारी है भी नहीं, बट कोरोना उनकी हार्ट को कैसे इफेक्ट करता है वो हम जान लें। फिर हम देखते हैं कि हार्ट की मरीज कोरोना में कैसे बचाव करें। तो कोरोना जो इन्फेक्शन है वो तो फेफड़े को ज़्यादा इफेक्ट करता है, बट हार्ट को भी ये इफेक्ट कर सकता है 2 तरीके से। एक तो ये हार्ट की मसल को डायरेक्टली कमज़ोर कर सकते हैं, हार्ट कमज़ोर बनने के कारण सांस की फूलना बढ़ जाता है, ऑक्सीजन की कमी होता है। दूसरा, हार्ट की नसों में ये ब्लॉकेज डेवलप कर सकते हैं। कोरोना कोलेस्ट्रॉल की डिपोजिशन नहीं बढ़ाता है, बट ये क्या करता है, बॉडी में क्लॉटिंग होने की, खून जमने की टेंडेंसी को बढ़ा देता है। अगर हार्ट की नसों में खून जम जाता है तो फिर अटैक आ जाता है। और जो फेफड़े होते हैं, फेफड़े में नसों में भी कोरोना क्लॉटिंग बढ़ाता है और उसी के चलते फेफड़े ज़्यादा डैमेज होते हैं और मरीज सीरियस होते हैं। तो ये 2 तरीके से कोरोना वायरस हमारे हार्ट को इफेक्ट कर सकता है। सिम्टम्स तो सेम होते हैं, तो डॉक्टर देखेंगे, उसकी इलाज करेंगे। हमको देखना है जो मरीज़ हार्ट की मरीज़ हैं अभी कोरोना काल में, वो अपने बचाव कैसे करें। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट अभी भी आते हैं, इतने सारे लोगों हमारे इंडिया में वैक्सीनेशन ले चुके हैं, बट कुछ मरीज़ अभी भी हैं, आके पूछते हैं सर हम वैक्सीन लें क्या, हम बूस्टर लें क्या। ये कन्फ्यूजन हमारे पेशेंट्स में अभी भी है। बट मैं इसमें ये क्लियर करना चाहता हूँ, कोई भी हार्ट की मरीज़ को वैक्सीन लेने में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। हर हार्ट की मरीज़ वैक्सीन ले सकते हैं, दोनों डोज, बूस्टर डोज लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको कोई दवाई बंद नहीं करना है। एक रॉन्ग आइडिया है कि हार्ट की मरीजों को दवाई बंद करना चाहिए अगर वैक्सीन लेते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो हार्ट की मरीज जो दवाई जैसे डोज में ले रहे हैं वैसे कंटिन्यू करना चाहिए और वैक्सीनेशन लेना चाहिए। मतलब वैक्सीनेशन ज़रूरी है। सर डायबिटीज़ के जो मरीज होते हैं उनमें साइलेंट कार्डियक अटैक का कितना खतरा रहता है? जो साइलेंट कार्डियक अटैक होता है, इसका मतलब मरीज को हार्ट अटैक होता है बट उसको पता ही नहीं चलता। जैसे नॉर्मल मरीज को दर्द होता है, सांस फूलता है, पसीना आता है, घबराहट होता है, डायबिटीज़ मरीज को ये सारे सिम्टम्स नहीं होते हैं या बहुत माइनर होता है कि मरीज को पता ही नहीं चलता। उसको लगता है कि अरे थोड़ा सा बुखार हुआ था, पसीना आ गया, या सर्दी खांसी हुआ था, घबराहट हो गया, बट अंदर से हार्ट अटैक हो जाता है। ये मैक्सिमम डायबिटीज़ पेशेंट में ही साइलेंट अटैक होता है, जिसमें मरीज को पता ही नहीं चलता, कोई सिम्टम्स नहीं रहता। तो डायबिटीज़ मरीज को ज़्यादा सावधानी बरतना चाहिए, उनको शुगर अच्छे से कंट्रोल करना चाहिए, उनकी डॉक्टर उनको जो सलाह देंगे उसको लेना चाहिए। और जैसे हम नॉर्मली लोगों को बोलते हैं कि 40 साल की उम्र के बाद आपको हार्ट की रूटीन चेकअप हर साल कर लेना चाहिए, डायबिटीज़ मरीज तो 30 साल के बाद हार्ट की रूटीन चेकअप करना जरूरी होता है। सर मैं यहाँ जानना चाहूँगी, जैसे एक शुगर पेशेंट है, शुगर के पेशेंट कई बार ऐसी लापरवाही करते हैं कि वो 2 महीने 4 महीने का गैप करके अपनी शुगर को टेस्ट करवाते हैं, तो क्या हर महीने शुगर टेस्ट करवाना ज़रूरी रहता है? शुगर की मरीज के हमारा ट्रीटमेंट की पर्पस ये है कि हम उनकी शुगर को नॉर्मल जो हमारा वैल्यू है कंट्रोल में रखें। अगर किसी मरीज का अभी डायग्नोसिस हुआ है कि उसको शुगर है, हम अभी दवाई शुरू किए हैं, तो उनको एटलीस्ट हफ्ते 10 दिन में टेस्ट करना चाहिए कि हमारा शुगर कंट्रोल हुआ कि नहीं। अगर नहीं हुआ, हमारा डोज, मेडिसिन की डोज हमको एडजस्ट करना है, कम करना है, ज़्यादा करना है, एडजस्ट करना पड़ेगा। एक बार हमारा शुगर लेवल कंट्रोल में आ गया, हम 2-3 बार हर हफ्ते या 10 दिन में टेस्ट करके देखें कि हमारा शुगर लेवल कंट्रोल है,
तो इनिशियल फेज में हर महीना करना चाहिए। 6 महीने में देखें कि हमारा 6 महीने तक हमारा शुगर कंट्रोल है, तो फिर हर 3 महीने में भी करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। बट जब शुगर कंट्रोल में नहीं है तो एटलीस्ट 10 से 15 दिन या हर महीना करना जरूरी होता है। तो जैसे शुगर कंट्रोल नहीं है सर, ऐसे में क्या कोरोना की जो वैक्सीन है वो लगवाना कहाँ तक ठीक रहेगा? कोरोना की वैक्सीन के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर कोरोना वैक्सीन में जो इंग्रेडिएंट्स है उसमें किसी को एलर्जी है तो उसको मना करते हैं कि आप मत लो। नहीं तो हर मरीज, शुगर की हो, ब्लड प्रेशर की हो, हार्ट की हो, किसी को वैक्सीन लेने में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, सबको लेना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं हम आज वैक्सीन ले लिया और कल हमको ये तकलीफ हो गया। ये हो सकता है कि आज वैक्सीन नहीं भी लेते तो वो तकलीफ कल उनको होना था। तो ये कन्फ्यूजन में नहीं रहना है कि वैक्सीन से हमको प्रॉब्लम हो रहा है। वैक्सीन हमको फ्यूचर में प्रोटेक्शन देता है, तो वैक्सीन के लिए हमको कोई इनहिबिशन नहीं लेना चाहिए। ठीक है सर, एसएमसी बीएमसा कार्डियक सेंटर में कार्डियक के मरीजों के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं? एसएमसी बीएमसा कार्डियक सेंटर में हार्ट के इलाज के लिए सारे सुविधाएं हैं। ओपीडी में सारे जांचें होते हैं, जैसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ईसीजी हो गया, इकोकार्डियोग्राफी हो गया, ट्रेडमिल टेस्टिंग हो गया, और बच्चों का भी इको की जांच यहाँ हो जाता है। उसके ऊपर जो एंजियोग्राफी टेस्ट होता है, हम लोगों ने तो शुरुआत में एंजियोप्लास्टी की बात की है। एंजियोप्लास्टी तब करते हैं जब हार्ट की नस बंद है। तो हार्ट की नस बंद है कि नहीं, ये जानकारी हमको एंजियोग्राफी टेस्ट से ही मिलता है। तो एंजियोग्राफी टेस्ट भी यहाँ होता है। एंजियोग्राफी टेस्ट में ब्लॉकेज आता है तो एंजियोप्लास्टी का भी टेस्ट, एंजियोप्लास्टी भी हो जाता है। उसके बाद पेसमेकर होता है जिसमें मरीज की धड़कन कम हो जाता है, चक्कर आता है, मरीज गिर जाते हैं, ज़्यादातर बुजुर्ग लोगों को होता है। पेसमेकर भी यहाँ लगता है। उसके बाद जो भाल में सिक्लोन रहता है उसको बेलून से खोलते हैं, वो भी यहाँ होता है। बेलून माइट्रल वाल्वोटमी, एओर्टिक वाल्वोटमी कहा जाता है, वो भी यहाँ करते हैं। छोटे छोटे बच्चों के जो छेद होता है उसको बिना सर्जरी का बटन लगा के जो बंद करते हैं, डिवाइस क्लोजर कहते हैं, वो भी यहाँ हो जाता है। कुल मिला के हार्ट की मरीज के सारे इलाज यहाँ पॉसिबल है। और जो प्राइमरी एंजियोप्लास्टी होता है, हम जैसे बोले हैं कि दर्द होने के 24 घंटे के अंदर करना चाहिए, और जितना जल्दी होगा मरीज को उतना फ़ायदा मिलेगा। फ्यूचर में उसको हार्ट की तकलीफ़ें कम रहेंगी। तो वो प्राइमरी एंजियोप्लास्टी भी यहाँ होता है। जैसे मरीज आता है और मरीज कंसेंट देता है कि हाँ मैं एग्री हूँ, तो तुरंत हो जाता है। सर, जैसे अटैक आने के पहले कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, कुछ घबराहट, पसीना, तो अपन तुरंत डॉक्टर के पास तो हम नहीं पहुंच पाते हैं, कुछ समय लगता है। उसके लिए जैसे अपन घर में क्या उपाय कर सकते हैं ताकि उस बीच कंट्रोल करके उसको हम हॉस्पिटल तक पहुंचाएं मरीज को? जो हार्ट की कॉमन सिम्टम्स होता है, चेस्ट पेन होता है या सांस फूलता है। जी। लोगों की ये आइडिया है कि हार्ट हमारा लेफ्ट साइड में रहता है, तो हार्ट की पेन लेफ्ट साइड में होना चाहिए। जी। बट ये नहीं है। कॉमनली जो हार्ट की पेन होता है वो सेंटर में ही होता है। जी। हाँ, वो लेफ्ट में भी हो सकता है, राइट में भी हो सकता है, जबड़े में भी हो सकता है, लेफ्ट हैंड में आ सकता है, राइट हैंड में आ सकता है। बट ये देखा गया है कि जो हार्ट की पेन होता है वो नाभि के नीचे कभी नहीं आता। अगर नाभि के नीचे पेन होता है वो हार्ट की पेन नहीं है। बट कॉमनली वो सेंटर में होता है, उसके साथ पसीना, घबराहट, बेचैनी आ सकता है। ऐसा अगर सिम्टम हमको होता है, हमको लगा कि हमको हार्ट अटैक हो रहा है, हम डॉक्टर के पास अभी जा नहीं पा रहे हैं, बहुत दूर है, मिडनाइट है, तो जो मिनिमम मेडिसिन हम ले सकते हैं वो एक सिंगल टैबलेट ऑफ डिस्प्रिन होता है। डिस्प्रिन हर जगह अवेलेबल है। एक टैबलेट डिस्प्रिन को आधा कप पानी में डाल दीजिए, वो मेल्ट हो जाता है और तुरंत उसको ले लीजिए। उसमें हमको हार्ट अटैक से जो डैमेज होते हैं एटलीस्ट 30% तक हमको रिलीफ मिल जाता है। अगर आपको चक्कर आता है तो आप खांसी कर लीजिए, लंबा लंबा सांस लीजिए, तो धड़कन अगर स्लो हो रहा है वो थोड़ा बढ़ जाता है। उस स्थिति में आपको चलना फिरना नहीं करना है, रेस्ट लेना है और दूसरों को साथ में डिस्कशन करके जल्द से जल्द आपको पास वाले हॉस्पिटल में जाना चाहिए। सर, जैसा कि अभी बहुत सारे लोगों में ऐसा है कि 50 के बाद या 40 के बाद हार्ट अटैक का खतरा होता है, लेकिन आजकल काफ़ी कम उम्र में अटैक आ रहे हैं लोगों को। काफ़ी सारे ऐसे पेशेंट देखने को मिल रहे हैं, आपके यहाँ भी आए होंगे सर। तो ऐसा क्यों हो रहा है सर? क्या आज के जो खान पान है इससे ऐसा हो रहा है या फिर और कोई कारण है? हमने सबसे कम उम्र में 20 साल की उम्र में हमने एंजियोप्लास्टी की है, प्राइमरी एंजियोप्लास्टी। 20 साल का लड़का जो कोई नशा नहीं करता, मोटापा नहीं है, वेट उसका हेल्दी है, वो भी व्यायाम करता है, बट उसको भी हार्ट अटैक हुआ था और हम लोगों ने उसका प्राइमरी एंजियोप्लास्टी की है, वो अच्छा है। अभी ये देखा गया है कि धीरे धीरे कम उम्र में भी हार्ट अटैक होता है। वो इसलिए है
कि आजकल के बच्चे जितने हम देखते हैं ऑलमोस्ट 90% बच्चे तो मोटे हैं। जी। उनकी खान पान की तरीका बहुत डिस्टर्ब है, इम्बेलेंस है। ऐसे देखा जाता है बच्चे तो रात को 2 बजे 3 बजे सोते हैं, सुबह 12 बजे 1 बजे जागते हैं, हर समय स्क्रीन में बने रहते हैं। स्ट्रेस तो बहुत ज़्यादा है, पिज़्ज़ा बर्गर ये मंगाओ वो मंगाओ, रात को 12 बजे तक जोमेटो वाले आके छोड़ देते हैं, मंगा के खाते हैं। ये जो खान पाने के तरीके हम लोग चेंज किए हैं, पहले कहा जाता था कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, बट वो सब तो अभी कुछ रहा नहीं। इतना डिस्टर्ब लाइफ स्टाइल है हमारा, सोने पीने का, खाने का, यही मेन कारण है कि हमको अभी कम उम्र में हार्ट अटैक दिखा जाता है। तो हम बुजुर्ग लोग ही बच्चों को संभालेंगे तो उनको हमको समझाना है ताकि वो इससे थोड़ा सा डिसिप्लिन में आए हर चीज़ में, लाइफस्टाइल में, खाने पीने में, ताकि हम जो कम उम्र में हार्ट अटैक हो रहा है उसको रोक सकें। और जो कोलेस्ट्रॉल की डिपॉजिट होता है वो 10 साल की उम्र में शुरू हो जाता है। 10 साल की उम्र से धीरे धीरे शुरू होते होते 30, 40, 45, 50 साल में हार्ट अटैक करता है। इसलिए हमको बचपन से ही ध्यान देना है ताकि हम फ्यूचर में हार्ट अटैक रोक सकें। सर, कोलेस्ट्रॉल को रोकने के लिए या उसको मीडियम रखने के लिए, अपनी लिमिट में रखने के लिए क्या करना चाहिए? एक तो संतुलित आहार लेना चाहिए। मैंने शुरू में बताया कि जो सैचुरेटेड फैट वाले डाइट होता है, घी हो गया और ये पाम ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, इसको अवॉइड करना है। एक्सरसाइज रेगुलर करना जरूरी है। अगर आप 7 दिन भी एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, हफ्ते में 5 दिन करना है, मिनिमम 30 मिनट करना है। अगर आप मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, स्पीड आपका 6 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा होना चाहिए। उसके कम स्पीड में अगर आप चलते हैं तो आप साइकोलॉजिकल सेटिस्फाइड है कि हम रोज़ चलते हैं, बट वो आपके शरीर के बेनिफिट के लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं होता। लोग देखते हैं, हम लोग सब चलते हैं ग्रुप में, मस्ती करके कान में लगा के म्यूजिक सुन के, और उनका स्पीड कम ही रहता है। आप कितना भी चल लो वो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। बट अगर स्पीड आपका 6 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा रहेगा तो वो आपका मोटापा बढ़ने नहीं देगा, आपका कोलेस्ट्रॉल कम करने में, शुगर और ब्लड प्रेशर की लेवल भी कम करने में हेल्प करता है। हार्ट अटैक का सर सबसे प्रमुख कारण क्या है? अपनी बॉडी में सबसे मेन जो रहता है, जैसे कि कई लोग बोलते हैं मोटापा। मोटापा क्या हार्ट अटैक का मुख्य कारण है? मुख्य कारण तो ऐसे अभी तक ये एक ही कारण है जिसको हम मुख्य बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है जी। बट ये जैसे मैंने बताया, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, मोटापा, कोलेस्ट्रॉल, ये सब कारण में है। और अभी राइजिंग ट्रेंड में है हमारा स्ट्रेस। जी। स्ट्रेस अभी राइजिंग ट्रेंड में है। अगर परसेंटेज हम देखें तो स्ट्रेस ज़्यादा है, स्मोकिंग नेक्स्ट आएगा, फिर शुगर आएगा, फिर मोटापा आएगा, और फिजिकल इनएक्टिविटी जो हम बोलते हैं, अगर व्यायाम की कमी है वो भी हार्ट अटैक को ज़्यादा होने में कारण बनता है। मतलब जो फिजिकल एक्टिविटी है, जो व्यायाम है, योगा है, ये हार्ट के मरीजों के लिए कहीं ना कहीं लाभदायक साबित होगा। डेफिनेटली। बहुत कम डेंसर है जो हार्ट अटैक में आते हैं, बहुत कम जिम्नास्टिक्स है जिनको हार्ट अटैक होता है, क्योंकि वो उनका बॉडी फिट रखते हैं, उनमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत कम रहता है। मतलब व्यायाम एक अच्छा बहुत जरूरी है। ये थे हमारे साथ बीएम शाह हॉस्पिटल के वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एस महंती, जिन्होंने स्वास्थ्य से संबंधी, हृदय से संबंधी काफ़ी सारी जानकारियां हमारे दर्शकों को दी। उम्मीद है दर्शकों ने इसका लाभ लिया होगा और सर ने जो भी एडवाइस दी हैं उसको फॉलो करेंगे। अगले बार हम फिर किसी ऐसे ही चिकित्सक के साथ मौजूद होंगे और एक नई बातचीत के साथ आपके सामने फिर से उन्हें लाएंगे और स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों से अवगत कराएंगे। सर, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत धन्यवाद।